नमस्कार, आदाब। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, अभी मेरी मौजूदगी अररिया के सिप्टेन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी में है और यहाँ पर जो है आप सबों के लिए एक खुशखबरी है। जो भारत के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में एक आकाश इंस्टीट्यूट अब यहाँ पर खुलने जा रहा है। उसका सेंटर अररिया के सिप्टेन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी में स्टार्ट होगा और अब यहाँ के बच्चों को, जो भी यहाँ अररिया जिले के बच्चे हैं, वो पहले अररिया से बाहर जाते थे ऐसे इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए, राजस्थान, दिल्ली या फिर और भी शहर जाते थे, लेकिन अब उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अब उनको अररिया में आकाश इंस्टीट्यूट में पढ़ने का मौका मिलेगा और यहाँ से अपने फ्यूचर के लिए अच्छा कर सकेंगे। हमारे साथ आकाश इंस्टीट्यूट के शिक्षक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर सन सिटी न्यूज में आपका। जी, थैंक यू वेरी मच। आई एम रियली वेरी हैप्पी टू बी हियर। बहुत अच्छा लगा और मैं खुद बिहार ओरिजिन है मेरा और मैं अपने 15 ईयर के कैरियर में अलग अलग स्टेट में रहा हूँ और बल्कि अभी मैं रिसेंटली 4 साल एलन दुबे सेंटर में था और मुझे हमेशा अंदर तक ये फील होता था कि आखिर बिहार में क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं है, होनी चाहिए। तो हमेशा दिल में ये था कि मैं अपने बिहार में जाके बेस्ट अपना दूँ ताकि बच्चों को इतना दूर नहीं आना पड़े। और मैंने देखा, बच्चों को ऑब्जर्व किया, बच्चे जो है उसको क्वालिटी वाला फूड नहीं मिल रहा है, पेरेंट का जो अफेक्शन होता है, जो केयर होता है, वो नहीं मिल पा रहा है। तो बहुत मुश्किल हालात वाली ज़िंदगी रहती है। प्रिपरेशन तो होता है, कामयाबी भी मिलती है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों की कुर्बानी देनी पड़ती है। जी, तो हमने उस चीज़ को रियलाइज़ किया और आने के बाद हमने सोचा कि भाई यहाँ पे कुछ एक ऐसा मिशन लाया जाए जिससे जो सोसाइटी है, समाज है, वो अपलिफ्ट भी हो और कम कॉस्ट में हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन। मान लीजिए कि कोटा या दिल्ली या जो भी मेट्रो सिटीज है, वहाँ अगर बच्चे जाते हैं तो फीस तो लगता ही लगता है, जो एक स्टैंडर्ड फी है। उसके अलावा रहने वगैरह में, खाने वगैरह में कई लाख रुपए खर्च हो जाते हैं और कई तो पैसे तो बहुत ज़्यादा खर्च हो रहे। तो एक जो मिडिल क्लास फैमिली है उनके लिए बहुत स्ट्रगल हो जाता है और वो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो कई बार पढ़ा नहीं पाते। अगर मान लीजिए फैमिली में कई सारे बच्चे हैं तो नहीं पढ़ा पाते, तो मजबूरियाँ होती है उनकी। उन मजबूरियों को देखते हुए और चीज़ों को एनालाइज हमने किया कि भाई अगर आकाश या जो भी एलन है, जो बड़ा ब्रांड है, अगर वो खुद चलकर अगर गांव तक पहुँचे, शहर तक पहुँचे, जहाँ पे मतलब काफ़ी इंटीरियर इलाका है, तो बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा, जिससे कॉस्ट कटिंग हो जाएगी बच्चों का। कम पैसे में ज़्यादातर बच्चे पढ़ लेंगे, समझे, कामयाब हो जाएंगे और सबकी हिस्सेदारी होगी। कामयाबी में सबकी हिस्सेदारी होती है। और एक मूवी भी आया था आनंद, कि उसमें क्या बोलता है कि भाई नेता का बेटा नेता, उस तरह का नहीं। अब हर कोई डॉक्टर बन सकता है, हर कोई इंजीनियर बन सकता है, सबका शिक्षा पे अधिकार होना चाहिए और कम पैसे में बेहतर शिक्षा मिलेगी और वो आकाश की गारंटी है। आकाश खुद चल कर आया है आपके पास। सर आकाश में आप कितने दिनों से अपनी सेवा दे रहे हैं? जी, लगभग मैं 15 ईयर से हूँ, 16वां साल चल रहा है मेरा जी। और लगभग जो है 3-4 साल से मैं जुड़ा हूँ इससे। उससे पहले भी था एलन में, मतलब मैं बड़े ब्रांड में ही रहा हूँ जी। तो अभी तो जब मुझे पता चला कि अपने शहर पूर्णिया में है, जो मेरे घर के नज़दीक है, तो मैंने कहा ये बेस्ट ऑप्शन है। और तब मैंने जो सैलरी रेंज है उसको भी मैंने नहीं देखा। मैं अपनी सैलरी से आधे पे काम कर रहा हूँ, ये सोच करके कि भाई मैं अपने समाज के लिए, अपने लोगों को बढ़ाने के लिए आ रहा हूँ। तो पैसा मायने नहीं रखता है, बस लोगों के चेहरे पे जो स्माइल होनी चाहिए, जो खुशी होनी चाहिए, वो मायने रखता है जी। जी सर, आप किस तरह का टीचिंग मेथड इस्तेमाल करते हैं? बोर्ड, स्मार्ट क्लास या कोई और तरीका? देखिए, हमारे पास दोनों ऑप्शंस है, ठीक है। और जहाँ पे लगता है कि कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो व्हाइट बोर्ड से नहीं होगा, तो उसको हम लोग जो है एनिमेटेड वीडियो से भी स्मार्ट बोर्ड की मदद से, फैसिलिटीज है ऑलरेडी, तो स्मार्ट बोर्ड की मदद से पढ़ाया जाएगा। जहाँ पे तो हम लोग दोनों में एक्सपर्ट है, व्हाइट बोर्ड में भी और उसमें भी, समझे। तो जो बेस्ट होगा वो मिलेगा बच्चों को, मोस्ट प्रोबेबली स्मार्ट बोर्ड मिलेगा। सर क्या आप लोग डेली प्रैक्टिस पेपर्स या असाइनमेंट देते हैं? हाँ, इस तरह से जैसे कि जो टॉपिक हमने पढ़ाया उसका DPP मिलता है बच्चों को जी।
कम क्वेश्चंस होते हैं, हर टॉपिक से 10, 12, 15 क्वेश्चन होते हैं। और वीकली टेस्ट होता है, तो वीकली टेस्ट होता है तो उसमें जो हमने पूरे वीक पढ़ाया उसका एनालिसिस जरूरी है, बच्चा किस लेवल पे स्टैंड कर रहा है और कहाँ पे वो वीक है। अगर हमें लगा कि बच्चा वीक हो रहा है तो बच्चों पे एक अलग से उसको एक स्पेशल क्लास दे करके, डॉट क्लास उसके लिए अरेंज करके उसको फिर उसको लेवल में लाया जाता है, क्योंकि आकाश में तो लेवल में लाना ही पड़ेगा, अब बच्चा को मेहनत भी करना पड़ेगा। और अगर बच्चा एडमिशन आकाश में ले रहा है तो इसका मतलब है कि उसको भी अपना 100% देना पड़ेगा, क्योंकि ये 1 वे नहीं होता, ये 2 वे होता है। सिर्फ टीचर अकेले ही नहीं करेगा, बच्चे को भी उतना ही एफर्ट लगाना पड़ेगा। जी जी सर, आकाश इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल किस लेवल का है, क्या वो पर्याप्त है यहाँ पर? जी, आकाश अपने आप में पूरा रिसर्च करके, जो भी है हमारे पास R&D डिपार्टमेंट है और वो पूरा रिसर्च करके बनाती है, और हर साल उसमें कुछ ऐड ऑन होता है, कुछ चीजें हटती है, कुछ चीज अकॉर्डिंग टू NTA सिलेबस, जो सिलेबस है या JEE का सिलेबस है या NTA का सिलेबस है, उसको हम लोग फॉलो करते हैं और उस हिसाब से जो है मटेरियल को डिजाइन किया जाता है। लेकिन इतना है कि बेस्ट है, अगर वो बना लेता है बच्चा तो ऑटोमेटिक है कि वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकता है, आसानी से क्रैक कर सकता है। क्योंकि जैसे ही बन जाएगा तो कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, समझे, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, तो ऑटोमेटिकली आप जानते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, इट्स नॉट जस्ट फॉर द सिलेक्शन, इट इज फॉर द रिजेक्शन ऑफ मास ऑफ पीपल। तो ज्यादातर लोगों को हटाना, आप देखते हैं मिलियंस में, अभी नीट के एग्जाम में मिलियंस में लोग अप्लाई करते हैं, तो क्या सारे लोगों का थोड़ी सिलेक्शन होता है, जो बेस्ट है उनका होगा। ठीक है, तो आकाश इस हिसाब से प्रिपरेशन कराती है कि आपको उस 90% से अलग करती है, 10% मिला के रखती है, ताकि आप उस चीज को डील कर सके, उस गोल को पा सके। कितने महीनों में सर कोर्स पूरा कराया जाएगा? देखिए, अगर अलग अलग तरह का कोर्स है, जैसे कि जो बच्चा 11th में एडमिशन ले रहा है तो उसको तो 2 ईयर प्रोग्राम होगा, और अगर जो बच्चा 11th ऑलरेडी कंप्लीट किया है तो उसको 1 ईयर प्रोग्राम होगा। लेकिन ये एक चीज है कि जैसे कि एग्जाम खत्म हो गया तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम खत्म बात खत्म, नहीं, वो बोर्ड एग्जाम की बात नहीं होती हमारे पास होती है नीट के एग्जाम की या JEE के एग्जाम की। जब तक वो खत्म नहीं तब तक हमारा और बच्चों का कनेक्शन बना रहेगा। और बल्कि वही नहीं, बल्कि अगर मान लीजिए सपोज अगर कहीं पे बच्चे का कमी रह गया, नहीं निकाल पाया, तो उसके बाद भी बच्चा कनेक्टेड रहेगा, जो इंस्टीट्यूट है उससे जुड़ा रहेगा, उसको हर तरह का सपोर्ट मिलेगा ताकि नेक्स्ट ईयर भी वो निकाल सके बिना कोई एक्सपेंसेस के। सर, क्या नीट JEE के साथ साथ स्कूल बोर्ड की तैयारी भी कराई जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जो है हमारा जो मेन फोकस है उसको तो जैसे 50% टाइम में हम लोग बोर्ड खत्म कर लेंगे, और 50% जो टाइम है उसमें हम लोग जो है पूरा जो कॉम्पिटिटिव अप्रोच है, अगर JEE के लिए बच्चा प्री डिटरमाइंड है तो उस तरफ लेके जाएंगे, या नीट के लिए है तो एक कॉम्पिटिटिव एज देना पड़ेगा उसको, ताकि बच्चा शार्प हो। जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है, तो उस हिसाब से बच्चों को ट्रेन किया जाएगा। और बोर्ड का जो प्रिपरेशन है वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, समझे, वो आसानी से हम लोग करा ही देते हैं, क्योंकि जो सिलेबस है उसी में वो भी इंक्लूडेड है, वो कोई सेपरेट चीज है नहीं। जी। कितनी बार रिवीजन क्लास और टेस्ट सीरीज कराई जाएगी सर? टेस्ट सीरीज का पूरा एक शेड्यूल आता है, जैसे नीट एग्जाम से पहले 2 महीना 3 महीना पहले से ही, जनवरी से ही शुरू हो जाता है, तो पूरा का पूरा। अब शुरू में थोड़ा कम रहेगा, जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आता है तो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है, समझे, तो इस तरह से बच्चों में जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा उसका टेस्ट का आएगा, पूरा मार्क्स आएगा तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। जी। छात्रों की परफॉर्मेंस को कैसे ट्रैक किया जाता है? जी, जैसे जो भी रिजल्ट आता है उसको हम लोग लिखते हैं, प्लस जो असेसमेंट देते हैं, असेसमेंट को भी हम लोग लिख लेते हैं कि जो असाइनमेंट है उसको पूरा किया है या नहीं बच्चों ने, तो उसको देख लिया जाता है, ताकि उसको ट्रेस किया जा सके कभी भी कि बच्चा किस लेवल तक पहुंचा है या कहाँ पे लैग कर रहा है। अगर लैग कर रहा है तो पहले उसको ठीक करना है, फिर आगे बढ़ाना। ऐसा नहीं कि जो बच्चा लैग कर रहा है तो हम उसको पीछे नहीं छोड़ते हैं, पहले उसको वहां तक लाएंगे, लेवल तक लाएंगे, फिर आगे बढ़ाना। क्या वीकेंड क्लास या डाउट क्लास भी होती है? बिल्कुल बिल्कुल, डाउट क्लास होगा। मेन तो वही है सर, मान लिया रेगुलर क्लास हो रहा है, बहुत सारे बच्चे शाय होते हैं, समझे,
रेगुलर क्लास में भीड़ होता है, बच्चे उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो खुद से सामने से पूछ ले। तो ऐसे बच्चों के लिए मेनली डॉट सेशन है, वो आराम से टीचर के पास कंफर्टेबल होकर के जो भी दिक्कत है पूछ सकता है, समझे। अगर नहीं पूछता है तो हमें पता चल जाता है कौन बच्चा शाय है कौन नहीं पूछ रहा है। हम जबरदस्ती जाके उससे पूछते हैं कि कहाँ पे दिक्कत है, पूछो तो, और नहीं पूछोगे तो हम पूछते हैं। जी, कौन कौन सी फैकल्टी होगी सर? जी, इसमें जैसे कि साइंस में तो 3 फैकल्टी रहेंगे, 4 फैकल्टी रहेंगे। अगर जैसे सीनियर की हम बात करें तो बॉटनी, जियोलॉजी सेपरेट फैकल्टी रहेगा, और फिजिक्स का, केमिस्ट्री, मैथ, टोटल 5 फैकल्टी रहेंगे, समझे। तो इस तरह से टाइमिंग क्या होगा सर क्लासेस? टाइमिंग जो है देखिए, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल्स को फॉलो करना रहता है और स्कूल आवर्स में चलाना ठीक नहीं है और बच्चे भी कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, तो 3 to 9 जो है, जो हमें मिला है यहाँ पे 3 to 9 बेस्ट टाइम है। और इस बेस्ट टाइम में यहाँ के स्कूल के बच्चे तो बेनिफिट उठाएंगे ही उठाएंगे, बाकी जो नियर बाय है, नेबर है, बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनका भी वेलकम है यहाँ पे। धन्यवाद सर हमसे बात करने। थैंक यू सो मच। तो ये थे डॉक्टर आफ्ताब आलम साहब, और ये यहाँ पर आकाश इंस्टीट्यूट जो यहाँ पर ब्रांच खुलेगा उसमें ये अपना टाइम देंगे, ये पढ़ाएंगे यहाँ पर। और इससे पहले इन्होंने यूएई में आपने शायद एलन कोटा उसका यूएई में ब्रांच जी, है। तो वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया है। तो आप सब यहाँ पर आइए। आप सबों को, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि आप सबों को बाहर जाने की अब ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि पूर्णिया में खुला है जी इसका ब्रांच, और अब अररिया में है। अररिया के पूरे जिले के बच्चे जो बाहर जाते थे अब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है किशनगंज से भी आप यहाँ आ सकते हैं और अपना ब्राइट फ्यूचर बना सकते हैं। तो देरी मत करिए, आप आइए सिप्टेन मेमोरियल कैरियर गाइड एकेडमी में और अपना एडमिशन कराइए और यहाँ से अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। धन्यवाद।